बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संघर्ष और शिक्षा से, उनके स्टैच्यू से और उनकी प्रतिमा से मनुष्य को उनके जो महान त्याग और बलिदान किया और जिन्होंने अपनी बहुत सी परेशानियों को झेलते हुए आज उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं और उन्हें देवता के समान पूजता है। यदि मनुष्य उनके बताए हुए विचारों पर चले और उनके मनुष्य, यदि मेरे यहाँ के स्टूडेंट कहीं के स्टूडेंट हैं, यदि बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को ध्यान में रखते हुए, उनका संघर्ष को ध्यान में रखते हुए, तो अपने उस मंजिल मुकाम तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि बाबा साहब के समय में बहुत परेशानियां थी और उन्होंने वो मुकाम हासिल किया। उन्होंने आज तक वो व्यक्ति हमारे कहें तो होना ही मुश्किल है। तो उन्हीं को याद करते हुए मैं आप लोगों के बीच में, उन्हीं के माध्यम पर आप लोगों के बीच में एक शायर के माध्यम से आप लोगों को मोटिवेशन करना चाहता हूँ। कहते हैं, ना संघर्ष ना मुश्किलें तो क्या है जीने का मज़ा, आंधी और तूफान भी थम जाए जब लक्ष्य हो सीने में, जब लक्ष्य हो सीने में। खोल पंख कहता है परिंदा और उड़ान अभी बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल हमारी, अभी पूरा आसमान बाकी है, अभी पूरा आसमान बाकी है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर बैठ ना मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर बैठना मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। अपनी मंजिल को भूल के जिया तो क्या जिया, है दम तो उसे पा कर के दिखा, और किस्मत से बोल दे है दम तो तू इसे मिटा करके दिखा, है दम तो तू इसे मिटा कर देखा। और इसी प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर के जो मोटिवेट शायर बाबा साहब अम्बेडकर पर ही आधारित आपके भी जीवन को और लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रेरणादायक हैं। कहते हैं, सीखते रहने के गुण विकसित करना, हर लम्हा कुछ ना कुछ सिखाता है, हर तजुर्बे से ये उम्मीद जागती है। अगर आपको हर पल सीखने का हुनर आ जाए, फिर तो ये ज़िंदगी नए करिश्मे दिखाती है, फिर तो ये ज़िंदगी नए करिश्मे दिखाती है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के अनमोल विचार पर आधारित, उनके संघर्षों से आधारित आपको भी इस मोटिवेट पर होना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बाबा साहब की स्टेचू या प्रतिमा से आप उन्हें सीख लेनी चाहिए। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कितनी तकलीफ़ों को, कितने संघर्षों को झेला है। आजकल के मनुष्य के लिए तो ऑनलाइन शिक्षा हो गई है, ऑनलाइन पढ़ाने के लिए अच्छे से अच्छे अध्यापक मिल सकते हैं, लिखने के लिए बुकें हैं, और कोई चीज़ भूलने के लिए मोबाइल आज आपकी मदद के लिए खड़ा है। वो समय जो 2000 जो समय 1891 से 1956 के बीच में बाबा साहब अम्बेडकर ने जूझा, उस समय को देखते हुए आज मनुष्य उस लाइन पर तक नहीं पहुंच पा रहा है। क्या बात है, इतनी हर चीज़ टेक्नोलॉजी मनुष्य के आगे है, हर स्टूडेंट के आगे है। इसे समझने की बात है कि आज मनुष्य करना ही नहीं चाहता है। इसलिए मनुष्य को मोटिवेट करते हुए बाबा साहब की प्रतिमा से ये ध्यान करना चाहिए, बाबा साहब के एक जाति धर्म के नहीं हैं। बाबा साहब संपूर्ण व्यक्ति और नारियों की, उनकी रक्षा के लिए और उनकी जो उन्हें ना मिला उसे दिलाने के लिए बहुत बड़ी कोशिश की। आज आदमी प्रधानी का पद नहीं छोड़ना चाहता है, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कानून के प्रथम कानून मंत्री थे, और महिलाओं के मान स्वाभिमान के लिए उन्होंने मंत्री पद का ठुकरा दिया था और कहा था, ये मेरे मंत्री का पद किसी भी लायक नहीं है, यदि मेरी महिलाओं के लिए ये अच्छे से इना ना पा सके तो ये मत मेरे लिए निस्वार्थ है उसे
त्याग कर दिया। ऐसे थे बाबा साहब अम्बेडकर। आज उनके बलिदान को याद करना चाहिए। हमारी महिलाएं बाबा साहब अम्बेडकर को जानती नहीं हैं और हर व्यक्ति बाबा साहब से जलन रखने की कोशिश करता है। वो व्यक्ति करते हैं जिन्हें प्रतिमाएं तोड़ते हैं और जो लोग उनसे चिढ़ते हैं। उनको भी बाबा साहब ने ऐसे चीज़ें दी है जो आज उस मुकाम से वहाँ तक पहुँच रहे हैं। इसीलिए आप लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर से ये सीख लेना चाहिए। कहते हैं, करो से नानी प्रांति अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है। आकर के सारे नखत पूछते हैं, सारा इतिहास तुम्हारा है, सारा इतिहास तुम्हारा है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, जिन कौम अपना इतिहास नहीं जानती है वो भविष्य में इतिहास का निर्माण नहीं कर सकती है। इसलिए अपने कौम को, अपने इतिहास को जानने की ज़रूरत है। और इतना हमारा बड़ा इतिहास है। मौर्य सम्राट, बौद्ध सम्राट, ये सब बौद्ध अनुयायी लोग इतने बड़ा सम्राट होते हुए भूला व्यक्ति पड़ा है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा भी है, उन्होंने शिक्षा पर बात की है कि समाज मेरा अनपढ़ है, लेकिन अनपढ़ की समस्या नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों ने ही सही बात को गलत सिद्ध करने के लिए अपनी तर्क बुद्धि का प्रयोग किया है। यही हमारे समाज की समस्या है। इसलिए हमारा समाज आज बिखरा हुआ है। आज हमारा समाज टुकड़ों टुकड़ों में बिटा हुआ है। आज छोटे छोटे पदों पर, प्रधानी के पद पर, हर जगह से वो अपने आप को अभिज्ञ न होते हुए बैर बनाकर रख रहे हैं। इसको दूर करते हुए मनुष्य में जोड़ने की प्रयत्न करें। भगवान बुद्ध के बताए हुए विचारों से मनुष्य को आपस में प्रेमता, मानवता, संगठितता लाने की कोशिश करें। और बाबा साहब अम्बेडकर से सीखें कि उन्होंने क्या प्रतिभा हासिल की है और उनसे सीखने के लिए अपने जीवन को उस मुकाम पर पहुंचाएं। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए जय भीम, नमो बुद्धाय।